अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोश फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात, यानी कि खरगोशों में आमतौर पर जो छोटी मोटी बीमारियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारी अपनी कमी कोताहियों की वजह से आ जाती हैं, जिसमें सफाई, फार्म की सफाई आ सकती है, खुराक की सफाई आ सकती है, पानी की सफाई आ सकती है, कि इनमें किसी भी चीज़ का नाकिस होना उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ अक्सर आ जाती हैं, जिसमें इनको पेचस वगैरह लग जाते हैं, ख़ारिश आ जाती है। उसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर ज़ुकाम वगैरह हो सकता है, या इस तरह से मुख्तलिफ़ छोटी मोटी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इनके लिए हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, कितनी इस्तेमाल करें, अगर इंजेक्शन लगाना तो वो कितना इस्तेमाल करें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद ये तो थी छोटे फार्म के लिए, और इनमें एक और दवाई जो कि अक्सर हमारी नाक़स सफाई की वजह से बीमारी खरगोशों में आ जाती है, जो कि बिल्कुल आम है, जिसको हम ख़ारिश कहते हैं, एलर्जी। और उसके लिए आप आइवरमेक्टिन इंजेक्शन, फार्मूला आइवरमेक्टिन किसी भी अच्छी कंपनी का इंपोर्टेड हो जाए तो सबसे बेहतरीन है, वरना सेल्मोर एजेंसी का या किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट बेहतरीन आएंगे। इसका तरीक़ाकार भी यही होता है कि ये जो इंजेक्शन है तो इसको हमने 0.2 cc फ़ी किलो खरगोश के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है, यानी कि यही वाली सिरिंज 0.2 यहाँ तक 1 किलो के खरगोश को हमने उसकी गर्दन के पीछे जिल्द के अंदर इस्तेमाल करना। और जो हमारी वीडियो है डिवर्मिंग की, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवर्मिंग की मुकम्मल तफसील है, उसमें भी ये चीज़ बताई गई है। इसके बाद जो बड़े फार्म आ जाते हैं तो उसमें मज़ीद कुछ अद्वियात होनी चाहिए जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। उसमें अक्सर जिस तरह से आजकल सर्दियों का मौसम है तो अक्सर ज़ुकाम वगैरह, नज़ला वगैरह खरगोशों को हो सकता है, तो उसके लिए आप एनरोफ्लोक्सासिन इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें या इंपोर्टेड इस्तेमाल करें, वो सबसे बेहतरीन है। तो उसके लिए आप ये इंजेक्शन एनरोफ्लोक्सासिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी मकदार भी 0.2 फ़ी किलोग्राम के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% वाला, 20% वाला लेंगे तो इसकी मकदार मज़ीद कम करना पड़ेगी, इस वजह से 10% वाला बेहतरीन रहेगा। 0 बार बार इसी सिरिंज पे आ जाते हैं, तो ये सिरिंजें आपके पास होनी चाहिए हर बार। ये भी 1 किलो के लिए 0.2 cc हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका इस्तेमाल मुसलसल 10 दिन तक आपने करना है अगर ज़ुकाम वगैरह आ जाए तो, ताकि ज़ुकाम बुनियादी तौर पे ख़त्म हो जाए। और इस पे भी अगर आप कोई तफसीली वीडियो चाहेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। इसके साथ साथ एनक्योर का सिरप भी होता है, वो भी आप मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर, जैसे कि खांसी वगैरह, छींकें वगैरह, ये इस तरह की सूरत हाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि एनरोकोली के नाम से ये हमारे पास मौजूद है। ये आप इनको पिला देते हैं, और ये भी इसी हिसाब से पिलाना होता है, 0.2 cc फ़ी किलो के हिसाब से। इसके बाद अगर खरगोशों को कोई चोट वगैरह आ जाती है या एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पाँव जो है वो फूल जाते हैं और नाक जो है उसके ऊपर, तो फिर जो है उसके लिए आप ये मुख्तलिफ़ स्प्रे होते हैं, जिनमें पिंक स्प्रे हो सकता है, ऑक्सीकार्ड स्प्रे हो सकता है, ये रतावा है, इसके साथ ये बिल्कुल आम है शूट स्प्रे। तो इनमें से कोई भी स्प्रे किसी भी अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चोट वगैरह के लिए भी ये बेहतरीन काम करते हैं, और अगर एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए पाँव पे तो उसमें भी ये अच्छा काम करते हैं। अमाइनो एसिड,
ملٹی مائنو وی اور MEY کوم، یہ دونوں تقریباً سیم ہی ہیں، ان کا کام بھی تقریباً ایک جیسا ہے، بس یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹڈ اچھی کمپنی کا ہے اور یہ تھوڑا سا عام لوکل ہے۔ تو ان کا استعمال جب بھی آپ خرگوش سفر سے منگواتے ہیں یا بھیجتے ہیں تو وہ سٹریس میں آ جاتے ہیں خرگوش، یا کسی ڈر خوف کی وجہ سے، بہت زیادہ ہیٹ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے یہ سٹریس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہم پلا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں، ڈرپ کی صورت میں بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ یہ گوشت میں لگانے ہوتے ہیں، اور اس کا بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 1 کلو کا خرگوش ہے اس کے لیے 1 ml، 2 کلو کا خرگوش ہے 2 ml، 3 کلو کا خرگوش ہے 3 ml، یہ آپ پلا بھی سکتے ہیں، لگا بھی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کارمینیٹو مکسچر اور پیپرمنٹ، یہ ان دونوں کا کام بھی تقریباً ایک جیسا ہے۔ جب بھی خرگوش کی مینگنیاں بہت زیادہ پتلی ہو جائیں، یعنی کہ اس کو قبض وغیرہ ہو جائے، گیس ہو جائے، جس کو پھارا کہہ سکتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے، تو اس میں ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میڈیکل سٹور، انسانوں کے میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے، یہ ویٹرنری سٹور سے مل جاتا ہے، تو یہ ان مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو ہم پانی میں ملا کے استعمال کروا سکتے ہیں، یا یہ جو ہے آپ ڈائریکٹ ایک خرگوش جو 1 کلو کا ہے تو اس کو ½ ml یہ اور ½ ml پانی مکس کر کے وہ آپ پلا دیں، تو تقریباً 10-15-20 منٹ میں وہ اس کا جو پھاڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، پیٹ اس کا اپنی نارمل حالت پہ آ جائے گا۔ تو یہ بھی آپ ان کو ان کے پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں۔ یہ کبھی کبھار آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں تاکہ ان کے پیٹ کی صفائی وغیرہ ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ لوٹرکس کریم، یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ منہ پہ، کانوں پہ جو الرجی وغیرہ ہو جاتی ہے اکثر، اور مادہ جیسا کہ حاملہ ہو یا بچوں کو دودھ پلا رہی ہو اور آپ انجیکشن نہ لگا سکتے ہوں، تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، تو اس کے بھی اچھے نتائج آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد لیور ٹونک، کہ خرگوشوں میں اکثر اوقات ناقص خوراک کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی وجہ سے ان کا لیور جو ہے وہ اچھے سے کام نہیں کرتا، تو کبھی کبھار آپ لیور ٹونک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ لائیو بیک ہے، بالکل عام، یہ تھوڑا اچھا اور امپورٹڈ قسم کا ہے، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ ان کے پینے والے پانی میں 1 لیٹر میں 1 ml ملا کے تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں، چاہے کبھی کبھار کروا دیں، یا اگر آپ کو تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ ان کو ایشو ہو سکتا ہے جگر کا، تو آپ ان کو 2-3 دن لگاتار بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔